इस एपिसोड की स्टार्ट लास्ट एपिसोड के एंड से होती है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे चैंग और याओ एक दूसरे को किस कर रहे थे, तभी वहाँ पे कवि आ जाता है जो कि उन दोनों को ऐसे सिचुएशन में देख के उसका मिल्क पे नीचे गिर जाता है। और ये चीज़ वहाँ पे चैंग और याओ भी नोटिस करते हैं। जिसके बाद हम तीनों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे और कवि यहाँ पे चैंग से पूछने लगता है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगता है। जहाँ वो ये भी पूछता है कि तुम दोनों ने मुझे कब बताना था, ये चीज़ कब तक छुपी रहती। जिसमें चैंग बताता है कि ये सब याओ की वजह से हो रहा है। याओ चाहती है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, तभी जाके वो सबको बताएगी, इसीलिए हम लोग किसी को नहीं बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी किसी को ना बताओ, अगर तुमने किसी को बताया तो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। जिसमें कभी भी उसकी बातों को मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे चैंग और याओ एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग में बात कर रहे थे। जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा लवी डबी हो रहे थे। उन दोनों को इतना ज़्यादा लवी डबी होते देख के कभी कहने लगता है कि तुम लोग इतना लवी डबी भी मत हो, क्योंकि बार बार मुझे वो किसिंग सीन याद हो रहा है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर रहा हूँ। और तभी इतनी देर में वो चैंग को वार्न भी करने लगता है कि तुमको याओ को अच्छे से रखना पड़ेगा, वरना तुम्हें पता भी है कि याओ के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। अगर तुमने याओ को थोड़ा सा भी हर्ट किया या फिर उसके साथ ब्रेकअप किया तो यहाँ पे याओ के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। जिसमें चैंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं याओ को कभी भी वैसा ट्रीट नहीं करूँगा जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चली जाए, और मैं उसके अच्छे से ख्याल रखूँगा। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे कवि अपना वीडियोज़ बना रहा था ताकि वो अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके अपने फ्रेंड्स को दिखा सके। तभी पीछे से उसे नोटिस होता है कि उसके फ़ोन में किसी और का वीडियोज़ नहीं बल्कि चैंग और याओ का वीडियोज़ भी आ जाता है। ये देख के चैंग और याओ उसके पास जाते हैं। वो कवि से कहने लगते हैं कि जो वीडियोस तुमने अभी बनाया है उसे डिलीट करके न्यू बनाओ। जिसमें कवि को भी क्या करना था वो भी डिलीट कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सारे मेंबर्स को देखते हैं जो कि फाइनली घर आ चुके थे। तभी सामने से उसे दो पेरेंट्स दिखते हैं जो कि किसी और के नहीं बल्कि के पेरेंट्स थे, और वो लोग के से मिलने आए थे। के जैसे अपने पेरेंट्स को देखता है तो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। अब उसके पेरेंट्स ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और के पास जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे रियो के पेरेंट्स को सामने बैठा के रखा था, जहाँ पे उसके पेरेंट्स कहने लगते हैं कि हमें पैसे की काफ़ी ज़्यादा नीड है और हमें चाहिए कि हमें पैसे दे, क्योंकि उसके भाई की शादी होने वाली है और उसके लिए हमें घर बनाना है। जिसके लिए वो लोग के से पैसे मांग रहे हैं, लेकिन के उनका फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा है। दरअसल हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसके फादर का हाथ में चोट लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो पैसे कमा नहीं सकते और ना ही कोई काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग के ऊपर नीड रहते हैं। तभी इतने देर में वो पूछने लगता है कि वैसे हमें के का इनकम कितना है वो मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे रियो बताने लगता है कि हम किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग कहने लगते हैं कि नहीं, हम लोग उसका पेरेंट्स है, हमें तो जानने का हक है, तो हमें बताओ। जिसमें रियो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से वहाँ पे किया आ जाता है जो कि अपने क्रेडिट कार्ड लेके आया था और अपने पेरेंट्स को देने लगता है। जहाँ वो कहता है कि जितने भी आपको पैसे चाहिए उतने पैसे इसमें है, ये मेरी सेविंग्स है, और जितने भी अपकमिंग मुझे पैसे मिल रहे हैं वो भी मैं आपको पैसे दे दूंगा, बदले में आप लोग दोबारा मुझे डिस्टर्ब ना करें। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर तुरंत ही वो क्रेडिट कार्ड ले लेती है और अपने हस्बैंड के पॉकेट में डाल देती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके मदर और फादर को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस उसे पैसे से लेना देना है। जिसके बाद के भी वहाँ से चला जाता है और गुस्से में अपना सिम निकाल के फेंकने लगता है। तभी पीछे से वहाँ पे याओ आ जाती है जो कि उसके वैसे देख लेती है और याओ पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो। जिसमें के उसे सारा सच बताने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे के को कभी भी प्यार नहीं मिला था। जितना भी प्यार उसे मिलता था वो सारा प्यार उसके भाई को मिलता था। उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं किया गया, ना ही उसकी पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया गया। ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा घुटन फील होती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कभी भी प्यार नहीं करते थे जैसा प्यार उसे चाहिए था। अकेलेपन को मिटाने के लिए उसने गेम खेलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसकी गेम की स्किल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई, तो जिसकी वजह से उसे एक दिन मैंग मिला। उसने उसे ऑफर किया कि वो प्लेयर बनना चाहेगा, जिसमें मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान हो रही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को उसमें भी लालचीपन दिखा और उन लोगों ने मुझे पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता। जिसमें याओ से कहने लगती है कि सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कभी भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि मेरे पेरेंट्स। लेकिन यहाँ पे के उसे बताने लगता है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तुमसे प्यार भी करते, तुम्हारे पास बोलने के लिए फैमिली भी है, लेकिन मेरे पास एक भी फैमिली नहीं है जिनसे मैं जाके प्यार कर सकूं और उनके पास रह सकूं। इसमें याओ से कहने लगती है कि किसने कहा कि तुम्हारे पास फैमिली नहीं है, हम लोग भी तो तुम्हारे फैमिली है, हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं। और वो के को समझाने लगती है, जिसमें के भी समझ जाता है कि आखिरकार याओ से कहना क्या चाहती है और इसका थैंक यू बोलता है, और इन दोनों के बीच फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे याओ यहाँ पे जिंगयांग से मिलने आई थी, जहाँ जिंगयांग याओ को कुछ पेपर वर्क दिखाती है। उस पेपर वर्क में लिखा हुआ था कि जिंगयांग ने पूरे आजियो के ग्रुप को खरीद लिया था।
ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जंग यांग से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने हामी कैसे भरी, जिसमें वो बता देती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं इस स्पोर्ट को थोड़ा आगे लेके जाऊँ और इसकी वजह से मेरा फ़ायदा भी हो। तो मेरे पेरेंट्स ने भी इसे मना भी नहीं किया और मैं पूरी तरह से इनकी शेयर होल्डर बन चुकी हूँ। इसके बाद वो याओ से कहने लगती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, और वो याओ से कहने लगती है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों वहाँ जाके स्पीच दो ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट इस स्पोर्ट को लेके अच्छी बातें सोचें और लोग इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाएं, जिसकी वजह से वो याओ से हेल्प मांगने लगती है। याओ कहने लगती है कि मुझे इसके लिए परमिशन चाहिए होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे याओ यहाँ पे रियो से परमिशन मांग रही थी, तो रियो कहने लगता है कि तुम्हें बाहर जाना है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके लिए मैं इजाज़त नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें चैंग से परमिशन मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे याओ चैंग से परमिशन मांगने लगती है तो चैंग भी यहाँ पे परमिशन दे देता है और याओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे आजियो, जिंगयांग और याओ को देखते हैं जो कि अपने ही कॉलेज में आए हुए थे और वहीं पे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में भी आए हुए थे और उन लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब याओ भी अच्छे अच्छे से दे रही थी और इनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चल रहा था। तभी इतने देर में हम देखते हैं कि उन्हीं स्टूडेंट के बीच में वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे आजियो की मदर भी बैठी हुई थी जो कि ये इंटरव्यू देखने आई थी। तभी एक पर्सन वहाँ पे क्वेश्चन करने लगता है कि आजियो से कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तो तुमने इस सिचुएशन का कैसे हैंडल किया। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आजियो की मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पे आजियो ज़्यादातर गेम खेला करता था। इसमें उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी क्योंकि उसकी मदर एक टीचर थी और उसे नहीं पसंद कि कोई भी उसका बच्चा ऐसा काम करे और आजियो उसका इकलौता बच्चा था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें गेम खेलना है तो दोबारा इस घर में मत आना। जिसकी बात वो बताने लगता है कि जब मेरी मदर ने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैं काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ ना क्या, लेकिन लास्ट में मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है और मुझे एक दिन अपनी मम्मा को भी गलत साबित करके दिखाना है ताकि मैं उसे प्राउड फील भी करा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे आजियो की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके लिए क्लैपिंग भी करने लगते हैं जहाँ पे आजियो की मम्मा भी इसके लिए क्लैपिंग करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे आजियो की मम्मा आजियो से बात करी थी और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है जो कि उसने पास्ट में किया था और आजियो की मम्मा यहाँ पे आजियो को अपने घर वापस आने का भी कहती है जिसमें आजियो भी अपनी मम्मा से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फाइनली अपनी मम्मा को माफ़ कर लेता है। जिसके बाद हम तीनों को देखते हैं जो कि डिनर करने बाहर चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लियो को देखते हैं जो कि फ़ोन चला रहा था, तभी उसे एक पोस्ट वायरल होती हुई दिखती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि यहाँ पे चैंग और याओ की पोस्ट थी जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने उनका वीडियो को एडिट करके कपल्स के वीडियोस में डाला हुआ था और हम देखते हैं कि ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रही थी और सभी को लग रहा था कि इन दोनों डेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये वीडियो देख के यहाँ पे रियो कहने लगता है कि अगर ये लोग पहले से डेटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सब के बारे में हमें क्यों नहीं पता, और लोग इस बारे में गॉसिपिंग कर रहे थे। तभी पीछे से वहाँ पे याव भी आ जाती है जो कि उन सबों को बातें करते हुए देख के पूछने लगती है कि क्या हुआ, जिसमें लियो तुरंत ही उसे वो वीडियो दिखाने लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में जा रही थी। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी सारे मेंबर यहाँ पे याव से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि वाकई में तुम चैंग को डेट कर रही हो और इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता, और इसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही याव एक काम करती है और अपने फ़ोन से निकालती है जहाँ पे वो चैंग को मैसेज करती है कि चैंग तुरंत ही नीचे आ जाए और उसकी मदद करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पे चैंग भी आ जाता है जो कि याओ की मदद करने ही आया था और वो सबसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, जिसमें कभी सारा सिचुएशन बताने लगता है। सिचुएशन जानने के बाद यहाँ पे चैंग सबको शांत करा देता है तो सारे मेंबर भी शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे सीके के मेंबर्स को देखते हैं जहाँ पे उनका प्ले होने वाला था तो सारे पर्सन यहाँ पे आए हुए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पे जीडीएस के प्लेयर भी आए हुए थे ताकि वो लोग सीके का मैच देख पाएँ, तो वो लोग सामने जाके बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे यांग अपनी याओ को यहाँ पे देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको देख के स्माइल किया जा रहा था और वो कोशिश कर रहा था ताकि याओ को थोड़े से अटेंशन मिल पाए। तभी पीछे से वहाँ पे एंकर्स को देखते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक में जा रहे थे। वो ट्रेंडिंग टॉपिक किसी और का नहीं बल्कि याओ और चैंग का था जो कि वीडियो एडिटिंग करके काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था। तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। अब जैसे ही ये सारा बात यहाँ पे यांग को पता चलता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मेंबर को चुप करा देता है। तभी हम स्पॉटलाइट को देखते हैं जो कि यांग और चैंग के पास पहुंच गया था और सभी लोग उन दोनों को बिग स्क्रीन में देख रहे थे और उनके लिए वोटिंग करने लगते हैं जहाँ वो कहते हैं कि याओ को किस करो और याओ को किस करो। ये सारा किसिंग सीन की आवाज़ें सुन के यहाँ पे याओ तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। जिसमें याओ तो चैंग की तरफ देखे जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चैंग कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे याओ को किस कर देता है सबके सामने और हम देखते हैं कि ये पूरा बिग स्क्रीन में चल रहा था। अब जैसे सारे मेंबर वहाँ पे ये सब देखते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी इंश्योर नहीं था कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब जैसे ये चीज़ यहाँ पे यांग देखता है तो उसकी तले
ज़मीन आसमान सब फट जाती है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और को किस करी है। ये देख के भाई साहब उसकी आंखें तो फट जाती है। अब उसके सारे मेंबर्स उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रहा था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इसका सीन काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था, जिसमें जिंगयांग याओ की काफ़ी ज़्यादा मजाक ही उड़ाने जा रही थी और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि चैंग ऐसा भी कर सकता है, और उसे कहती है कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे हो। ये तो एकदम के ड्रामा वाला सीन हो गया, बस यहाँ पे थोड़ी बच्चों की कमी है, वरना मुझे लगता है कि चैंग वो भी कर लेता। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी उसकी सिचुएशन को देख के। अब याओ को तो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, जिसमें वो जिंगयांग से कहने लगती है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँ। जिसमें जिंगयांग से कहती है कि इतना सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से घर जा सकती हो क्योंकि वहाँ पे चैंग है, और उसे शांत करने का कहती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जहाँ पे याओ अपने डॉम में पहुँच चुकी थी और वो गेम को खेले जा रही थी, तो यहाँ पे लियो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तभी पीछे से वहाँ पे चैंग को उसकी मदर का कॉल आता है, जहाँ उसकी मदर उसको याओ के साथ अपने ऑफिस में आने का कहता ही है, जिसमें वो भी मान जाता है। और यहाँ पे याओ को तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो क्या करे, जिसमें चैंग उसके पास जाता है और उसे किस करता है ताकि वो थोड़ा कंसोल हो पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी फ़ोन को काट देता है, लेकिन यहाँ पे याओ तो अपनी ख्याली पुलाव में चल जाती है, जहाँ वो अपने आप को सर्वेंट समझती है और सामने में कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे चैंग की मदर थी, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रही थी ताकि वो अपने बेटे को छोड़ पाए। यार ऐसी ख्याली पुलाव देख के मैं भी सोच रही हूँ कि काश ऐसी सासू माँ सबको मिले ताकि सबके पास पैसे का भंडार हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही लाऊंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करके जाए क्योंकि मुझे इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, आप लोग लाइक करके नहीं जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।